और पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि समाज को अंधविश्वास, पाखंड और अज्ञानता के दलदल से बाहर निकालने का प्रयास न करे तो उसके शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं, बल्कि ऐसे लोग देश की प्रगति में बाधक होते हैं। भारत में बड़ी विचित्र बात है, मंदिर मस्जिद के लिए जितना संघर्ष हो रहा है, अगर उतना संघर्ष शिक्षा के लिए होता तो भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु होता, विकसित देश होता है। मित्रों, मंदिर की घंटी अंधकार की ओर संकेत देती है, जबकि विद्यालय की घंटी प्रकाश की ओर संकेत देती है। अब तय आपको करना है, आपको किधर जाना है। मित्रों, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मित्रों, कुरान कहती है मुसलमान बनो, बाइबिल कहती है ईसाई बनो, रामायण कहती है हिंदू बनो, लेकिन मेरे बाबा साहब का संविधान कहता है एक अच्छे और सच्चे इंसान बनो, एक अच्छे सच्चे मनुष्य बनो। बाबा साहब से पहले जाट के घर जाट होता था, गुजर के घर गुजर होता था, चमार के घर चमार होता था, धोबी के घर धोबी होता था, खटिक के घर खटिक और मुसलमान के घर मुसलमान होता है। लेकिन जब से संविधान युग आया है, जब से अंबेडकर युग आया है, जब से कलयुग आया है, यानी जब से कलम युग आया है, तब से परिवर्तन। जाट के घर वकील होने लगे हैं, गुजर के घर इंजीनियर बनने लगे हैं, चमार के घर आईएएस बनने लगे हैं, धोबी के घर डॉक्टर बनने लगे हैं, खटिक के घर आरएस बनने लगे हैं और मुसलमान के घर टीचर बनने लगे हैं। इसीलिए मित्रों, मंदिर नहीं स्कूल चाहिए, धर्म नहीं अधिकार चाहिए, क्योंकि मैंने किसी इंसान को धार्मिक किताबें पढ़ते कर इंजीनियर बनते हुए नहीं देखा, किसी व्यक्ति को कुरान, बाइबिल या वेद उपनिषद पढ़ते हुए आरएस या डॉक्टर बनते हुए नहीं देखा है। मित्रों, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से अच्छा है धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करे। मानवीयता ही सबसे बड़ा धर्म है। मित्रों, जब अंबेडकर को नहीं मिटा पाए तो संकीर्ण विचारधारा लोगों ने अंबेडकर को एक क्षेत्र विशेष का, समुदाय विशेष का नेता बना दिया, जबकि अंबेडकर साहब भारत नहीं पूरे विश्व के में पूजे जाते हैं। अंबेडकर साहब नहीं होते तो भारत का संविधान लागू न हो पाता। अंबेडकर साहब नहीं होते तो भारत अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाते। अंबेडकर साहब नहीं होते तो संपूर्ण भारत की नागरिकता नहीं मिल पाती। और मतदान देने का अधिकार संविधान द्वारा मिला है, चुनाव लड़ने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार अंबेडकर साहब की देन है। और हिंदू कोड बिल पास कराने के लिए अंबेडकर साहब ने अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अंबेडकर साहब थे। अंबेडकर साहब श्रमिकों के लिए लेबर पार्टी का निर्माण किया, स्वतंत्र लेबर पार्टी का निर्माण अंबेडकर साहब द्वारा किया गया था। मित्रों, महिलाओं के अधिकारों के लिए अंबेडकर साहब लड़े हैं। कहते हैं ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है तो 14 अप्रैल एक शेर की कहानी है। और अंबेडकर साहब को भारत में नहीं पूरे विश्व में, जापान, अमेरिका, कोरिया, लंदन सब में पूजा जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 14 अप्रैल को सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में अंबेडकर साहब की को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज। मित्रों, अंबेडकर साहब का प्रमुख वाक्य है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मित्रों, बड़ी विडंबना है आज हमारे समाज में संगठित नहीं है। संगठन में ही शक्ति है। संगठित रहोगे, एक बन के रहोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। इसलिए संगठित रहना आज की प्रमुख आवश्यकता है। मित्रों, 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा था, मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया हूँ।
जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं, बस संविधान को मत मरने देना। अंबेडकर एक विचारधारा है, अंबेडकर एक दर्शन है। अगर आज अंबेडकर साहब के दिन हम इनके पद चिन्हों पर चलें, आज के दिन हम ये संकल्प लें कि अंबेडकर साहब को हम अपना राजनीतिक और सामाजिक गुरु बनाएं। अंबेडकर साहब ने अपने लिए जीवन नहीं जिया, अपनों के लिए जीवन जिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के दिन सभी भक्तों से, सभी व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और अंबेडकर साहब के जीवन चरणों पर चलने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार रेगर, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय।